हेलो गाइस, मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो गाइस आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि आप इम्प्रूव कैसे करेंगे अपने रीडिंग स्किल्स को और किस तरीके से हमें किन बुक से क्या न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके उन्हीं सब के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। किस तरीके से हमें अपनी रीडिंग स्किल्स, मैंने कैसे अपनी रीडिंग को इम्प्रूव किया और किस तरीके से मैं इंग्लिश में 50 में से 50 में लेकर आया हूँ। ठीक है गाइज, आप लोगों ने मेरा स्कोर कार्ड देख ही लिया होगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि आप अपने रीडिंग स्किल्स को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग स्किल्स करना। ठीक है, बिना रीडिंग सेक्शंस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, सारी बातें डिस्कस करूंगा। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप रीडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। रीडिंग के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा कि देखो सबसे पहले तो क्या क्या सोर्सेज हमारे पास रीडिंग के हैं, कहाँ कहाँ से हम रीडिंग कर सकते हैं। देखो सबसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर से हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो, कि न्यूज़पेपर रीडिंग करो, न्यूज़पेपर से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, वो क्या वहां से पार्ट अच्छा हो जाएगा। तो उसी के बारे में बताऊंगा। पहले सोर्सेज बता देते हैं कहाँ कहाँ से हम रीडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप चाहो तो न्यूज़पेपर से रीडिंग कर सकते हैं। दूसरा आपके पास नॉवेल्स भी हो सकते हैं कि आप नॉवेल से भी कर सकते हो। तीसरा आपके पास कोई भी इंग्लिश कॉमिक्स आती है वहां से आप कर सकते हो। चौथा आपके पास स्टोरी बुक हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो। पांचवा सोर्सेज आपके पास शॉर्ट स्टोरी में जो होती है, छोटी छोटी स्टोरियां जिसमें आती है वो आप पढ़ सकते हो। शॉर्ट स्टोरी से आप कर सकते हो। और इसके बाद दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कोई भी एनसीईआरटी बुक्स किसी भी क्लास की हो सकती है, 6th 7th 8th क्लास एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, इन यही मोस्टली आपको रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन सोर्सेज से अपना रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ से आप पढ़ा सकते हैं या आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि द हिंदू पढ़ना चाहिए, इस तरीके से वो सारी बातें आपके सामने डिस्कस करूंगा। किस तरीके से क्या चीजें पढ़नी चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कैसे इंप्रूव होगा, सारी बातें। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर अभी देखो डायरेक्ट, अगर मान लो मेरी इंग्लिश जीरो है, मान लो मैं बिल्कुल इंग्लिश में जीरो है, मुझे इतना नहीं पता, थोड़ा बहुत नॉलेज है पर इतना नॉलेज इंग्लिश का नहीं है, तो अगर मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे जाऊंगा तो शायद वो मेरे लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि एकदम से अगर आप किसी भी चीज को डायरेक्ट टैकल करोगे तो वहां से आप इंप्रूव अच्छे से नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे जाओगे तो आपको इंग्लिश थोड़ा हार्ड लगेगा, आपको लगेगा कि शायद ये तो लैंग्वेज इतनी हार्ड है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको रीडिंग सेक्शन इंप्रूव करना है तो आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो रीडिंग सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए आपको रीडिंग में एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि धीरे धीरे मैं कैसे इंटरेस्ट लेके आऊं, यानी पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपसे नहीं पढ़ा गया, एक दो पैराग्राफ या एक दो लाइन के बाद ही आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पढ़ पाऊंगा, तो वहां से क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। आप 2 दिन पढ़ोगे 3 दिन पढ़ोगे फिर स्किप करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप पहले तो आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे मत जाओ कभी भी। ठीक है, डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि पहले रीडिंग के लिए आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। इस तरीके के सोर्सेज हमारे पास हैं पढ़ने के, इसमें आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं। कोई मोटिवेशनल पढ़ता है, कोई किसी नेता के बारे में पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, सबके अलग अलग है। ठीक है, कोई एडिटोरियल पढ़ता है, अलग अलग सब है। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जो भी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या पहले से स्टार्ट किए हो गए हैं तो वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर पर नहीं जाएंगे। ठीक है, बता रहा हूं, ध्यान रखना ये बात, न्यूज़पेपर पर डायरेक्ट नहीं जाना। पहले क्या करना है कि हमें नॉर्मल बेसिक चीजों से डेवलप करना है इंग्लिश को, यानी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले स्टोरी बुक। अब ये स्टोरी बुक में क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, स्टोरी बुक से क्या होगा, इससे क्या होगा, दोनों चीजें डेवलप होगी आपकी। एक तो स्टोरी बुक क्या होगी, बिल्कुल सिंपल वे में होगी,
यानी इसकी लैंग्वेज ज्यादा हार्ड नहीं होगी, ना आपको ज्यादा हार्ड लगेगी, सिंपल वही जो आप 9th एंड 8th में पढ़ के आए हो नॉर्मल वे में, जिस तरीके से स्टोरी बुक में नॉर्मल बात करते हैं हम, डेली रूटीन की बात इंग्लिश में हम करते हैं, उस तरीके से आपको इसमें मिलेगी। एक तो सिंपल लैंग्वेज होगी, दूसरा आपकी हैबिट डेवलप होगी, आपकी हैबिट डेवलप होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिट डेवलप करना, पढ़ने की हैबिट। डेली पढ़ने की हैबिट है नहीं है, थोड़ी देर पढ़ोगे 5 मिनट 10 मिनट में सर में दर्द होने लगेगा, या आपका मन नहीं करेगा, या उठ जाओगे डायरेक्ट अगर आप न्यूज़पेपर पे जाओगे। लेकिन अगर आप स्टोरी बुक में, स्टोरी बुक क्या होती है, थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, इसमें कहानी बेसिस स्टोरियां होती है कि इस तरह की कहानी, तो उसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि नहीं अब इसमें हुआ आगे क्या होगा, इस तरीके से आप जान जाओगे। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, इन चीजों से क्या बेनिफिट्स होगा, क्या इंप्रूवमेंट होगा, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। अगर आप एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं रीडिंग के लिए, और आप इंप्रूव करना चाहते हैं, और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, और आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, आप चाहते हैं कि मेरा अच्छे मार्क्स इंग्लिश में आए, तो जुड़े रहिएगा। ठीक है गाइस, देखो अगर आप चाहते हो कि आप पहले क्या करो, शॉर्ट स्टोरी से आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मल स्टोरी बुक आप लो और वहां से आप स्टार्ट करो। इसकी लैंग्वेज सिंपल आपको लगेगी, आसान लगेगी, इतने टफ नहीं लगेगी, और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और एक आपकी हैबिट डेवलप होगी, यानी आदत। मैं हमेशा कहता हूं कि टारगेट में डेली का ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट और सबसे पहले फोकस करना है हैबिट पे, कि अभी तो मेरी आदत ही नहीं है पढ़ने की, अभी तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, और स्टार्टिंग में मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में। लेकिन अगर आप स्टोरी वगैरह पढ़ते हो तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले आपको हैबिट डेवलप करनी है, और इंटरेस्टिंग के लिए आपको सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी में आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो, देखो मैं कौन सी बुक्स पढ़ता था, चंपक के नाम से बुक आती है, चंपक की एक बुक आती है। ठीक है, चंपक नाम से ही फेमस है, चंपक नाम की बुक आती है। इसमें एक बुक में ही 8 से 10 स्टोरी होती है, एक बुक में ही आपको 8 से 10 स्टोरी मिल जाएगी। डेली एक स्टोरी पढ़ो, क्या पढ़ो, डेली एक स्टोरी। अभी सिर्फ तरीका बता रहा हूं कहां से क्या करना है, लास्ट में बताऊंगा पढ़ना कैसे है। ठीक है भाई, जुड़े रहिएगा। 8 से 10 स्टोरी आती है, आप डेली एक स्टोरी पढ़ो। ठीक है, डेली एक स्टोरी पढ़नी है आपको। और इस तरीके से क्या होगा, जब डेली 10 20 50 या 10 12 15 जितनी भी आप स्टोरी पढ़ लोगे, तो क्या होगा 10 15 20 दिन में 25 दिन में आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा रीडिंग को, आपका पढ़ने का मन करना लगेगा आपको। स्टार्टिंग में तो हमें यही चीज डेवलप करने में समय लगेगा कि हमारा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो, तो धीरे धीरे आपका मन बन जाएगा कि मुझे ये चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आपका सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, फिर उसके बाद आप किसी भी चीज पे जा सकते हो, किसी भी चीज पे जा सकते हो आप, लेकिन इससे पहले मत जाना। ठीक है, सबसे पहले यहां से आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। जब इस तरीके की यहां से क्या होगा, स्टोरी से आपकी जो बेसिक चीजें थी, जो बहुत टाइम पहले आपने रीडिंग करी थी, वो आपको नहीं पता थी, जैसे पास्ट सेंटेंस क्या होता है, फ्यूचर ये में किस पे बात कही गई है, वो सारी चीजें यहां से आपकी डेवलप हो जाएंगी। और दूसरी बात, रीडिंग के लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, रीडिंग के लिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर अच्छी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर से ही तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस किस कंडीशन की बात कर रहा है, पास्ट कंडीशन है, फ्यूचर कंडीशन है, प्रेजेंट की कंडीशन है, वो सारी कहां से पता चलेगी आपको, ग्रामर से। तो आप क्या करो कि कभी भी अगर ग्रामर आप करते हो तो ग्रामर के साथ साथ आप रीडिंग भी करो। ठीक है, और ग्रामर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रामर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, ग्रामर और कॉमन एरर के आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए वीडियो बन गई है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, वहां से आप ग्रामर इंप्रूव कर सकते हो। यहां पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूं रीडिंग सेक्शन की, कि आप रीडिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, नॉर्मल एक स्टोरी आपको डेली पढ़नी है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे जा सकते हो, नॉवेल्स पे जा सकते हो, कॉमिक्स आप पढ़ सकते हो, या शॉर्ट स्टोरी आप पढ़ सकते हो। शॉर्ट स्टोरी से भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी बुक से भी आप कर सकते हो, या फिर जब नॉर्मल आपकी चीजें थोड़ा डेवलप हो जाती है, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तब आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर में भी आ सकते हो। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर से पढ़ने के फायदे ये होते हैं कि आपको एक तो करंट अफेयर या करंट सारी बातें पता चलती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे आओगे तो थोड़ा टफ लगेगा आपको। उसके लिए पहले जो मैंने बताया उस तरीके से, ये हुआ तरीका इस तरीके से। ठीक है, और सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ये सोर्सेज तो नॉर्मल है, मोस्टली को पता ही है, लेकिन तरीके क्या है वो भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इंग्लिश में सुन सकते हो, लिसनिंग, आप इंग्लिश को सुन सकते हो, लिसनिंग कर सकते हो आप। ठीक है, सुनना, इंग्लिश में सुनना, आप बोलने की ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यही तरीके होते हैं। दूसरा
आप रीडिंग कर सकते हो, रीडिंग का मैंने अभी बताया। इन चीजों से इंग्लिश आ सकती है आपको, इन चीजों से डेवलप हो सकती है। तो आप कोई भी नॉर्मल इंग्लिश में कोई भी एडिटोरियल पार्ट जो आप उसको रीड कर मतलब सुन सकते हो, ठीक है, कहीं से भी ऑनलाइन या कहीं से भी आपका जो भी सोर्स है वहां से आप उसको सुन सकते हो। या सबसे अच्छी चीज होती है राइटिंग करना। आप राइटिंग भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, लिखने का ट्राई कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था कि जब मैं ग्रामर सीख रहा था टीचर के पास, तो वहां से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इसके साथ साथ आप रीडिंग भी करो। तो मैं वहां से रीडिंग भी करता था और रीडिंग से मेरी ग्रामर भी अच्छी हुई और ग्रामर पार्ट अच्छा तो हुआ ही हुआ, वोकैब भी मेरी रीडिंग पार्ट से ही अच्छी हुई। और दूसरी बात साथ साथ में मैं राइटिंग भी करता था, लिखता भी था। यानी मेरे टीचर मुझे डेली एक टॉपिक देते थे कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे लिख के लाओ, 10 लाइन, 8 लाइन, 5 लाइन, जितनी भी लाइन आप लिख सकते हो वहां से लिख के लाओ। तो राइटिंग भी आप कर सकते हो, राइटिंग से भी आपकी चीजें समझ आएंगी और आपको लगेगा कि मुझे कैसे लिखना चाहिए। माय फादर पे, माय मदर पे, माय सिस्टर पे, अपने घर के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने शहर सिटी जहां पर रहते हैं उसके बारे में, वहां से आप इंग्लिश में लिखने का ट्राई करोगे तो उससे भी आपका रीडिंग सेक्शन इंप्रूव हो जाएगा, उससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। ये तरीके होते हैं। कुछ आप सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, स्पीकिंग बोलने के ट्राई कर सकते हैं और स्पीकिंग तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब आपका रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, ग्रामर अच्छी हो जाए तो आपका आ जाएगा। और रीडिंग आपको डेली करनी पड़ेगी। नॉर्मल एक स्टोरी तो आपको स्टार्टिंग से शुरू में जरूर पढ़नी है डेली। थोड़ा टाइम लगेगा एक स्टोरी को पढ़ने में, ध्यान रखो। एक स्टोरी भी आप ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट में पढ़ लोगे, आधा घंटा भी 1 घंटा भी लग सकता है आपको एक स्टोरी पढ़ने में स्टार्टिंग में, क्योंकि स्पीड इतनी स्लो होगी। लेकिन ये स्पीड आपकी ग्रेजुअली इंप्रूव होगी, धीरे 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 जब आप उसको पढ़ोगे तब जाके कहीं आपकी स्टोरी में आपका ये सारी चीजें इंप्रूव होती चली जाएगी। लेकिन आपको टिके रहना पड़ेगा, उस तब तक आपको टिके रहना पड़ेगा। अब बेनिफिट्स जान लेते हैं कि रीडिंग करने से हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे। अब एक बार पता तो हो कि क्या क्या चीजें हमारी इंप्रूव होगी, बेनिफिट्स क्या रहेंगे, वो मैं बता देता हूं अभी आपको। अब देखो बेनिफिट्स क्या होंगे। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आपके, देखो इंग्लिश अगर आप डेली रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपका वोकैब सेक्शन इंप्रूव होगा, वोकैब सेक्शन, ठीक है। दूसरा, वोकैब सेक्शन तो इंप्रूव हो गई, आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी, लिखने का तरीका भी आपको आ जाएगा, ये चीजें आपकी इंप्रूव होगी। ग्रामर आपकी इंप्रूव होगी, ग्रामर पार्ट आपका इंप्रूव होगा। आपको बहुत चीजें जो ग्रामर रूल से आपको नहीं पता चलेगी वो आपकी रीडिंग स्किल से डेवलप होगी। वहां से आपको बहुत सारे ग्रामर के तरीके पता चलेंगे, ग्रामर को किस तरीके से मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, या बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस आपको मिलेंगे जो आपका रीडिंग से डेवलप होंगे। यानी एक कॉमन सेंस, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी रीडिंग सेक्शन से, ठीक है। ये वोकैबुलरी। अब देखो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, पढ़ने का क्या तरीका हो, देखो मैं आपको बता देता हूं पढ़ने का क्या तरीका आपको रखना है। जैसे मान लो ये कोई भी इसमें आर्टिकल लिखा हुआ है इस तरीके से, मान लो ये यहाँ पे आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या कोई स्टोरी पढ़ी, तो आपने अगर ये स्टोरी पढ़ी, आपने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा सेंटेंस या कोई वर्ड मीनिंग ऐसा आया जो आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है कि उसी वर्ड को सर्कल कर दो, ठीक है। सर्कल करने के बाद मैंने एक तरीका बताया था कि हिंदी डिक्शनरी खोज के नाम से एक ऐप आता है, हिंदी डिक्शनरी के नाम से, ठीक है। हिंदी खोज डिक्शनरी के नाम से एक ऐप आता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो वर्ड आपको रीडिंग करते हुए नहीं आता तो आपको क्या करना है कि उस पर सर्च करना है जाके, सर्च करने के बाद उसकी तुरंत हिंदी यहाँ पे आप लिख सकते हो, तुरंत यहाँ पे हिंदी लिख दो। इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। अगर सेंटेंस का पूरा मीनिंग पता है, किसी एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, किसी वोकैबुलरी का मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, पढ़ते पढ़ते इस तरीके से आप आगे गए। अब मान लो ये एक सेंटेंस पूरा ऐसे आया कि आप इसका मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हो क्या है। जब आप रीडिंग करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा सेंटेंस ही मेरी समझ में नहीं आया, क्या लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी अगर ऐसा आपको लगे कि पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट करो। गूगल ट्रांसलेट आपको डायरेक्ट करना है। आप जाइए गूगल ट्रांसलेट पे उस पूरे सेंटेंस को लिख लीजिए, वहां से पूरी हिंदी निकल के आ जाएगी।
और इन चीजों से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो आपको इससे पहले नहीं पता थी। मैं सच बताऊं, मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो मुझे इस तरीके से बहुत सारी चीजें पता चली। ठीक है, आपको समय लगेगा स्टार्टिंग में, पर ध्यान रखना कि अगर एक स्टोरी भी आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बहुत चीजें सिखा के जाएगी। ठीक है, अगर एक स्टोरी भी आप अच्छे से पढ़ते हो, ये नहीं कि रफली पढ़ लिया, फटाफट पढ़ना निपटाना है, मतलब काम को कंप्लीट करना है, मुझे पूरा करना है, उस वे में नहीं पढ़ना, सीखने के वे में पढ़ना है। जब अगर आप सीखने के वे में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को इसमें जरूर मिलेगी, लेकिन एक स्टोरी को आपको ढंग से पढ़ना है। ये तरीका रहेगा स्टोरी पढ़ने का। ठीक है, स्टार्टिंग में जो वर्ड है उसके हिंदी में नहीं, और फिर इससे फायदा क्या होगा, हर स्टोरी में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ पहली स्टोरी में ये वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता, जब ये दूसरी स्टोरी में आएगा तो आपको पता लग जाएगा। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश में वही सब कॉमन वर्ड यूज होते हैं बार बार, तो एक बार हिंदी मीनिंग है उसका आप जान लोगे, एक बार उसका मतलब जान लोगे, मीनिंग क्या होगा वो जान लोगे, तो जब भी नेक्स्ट में आएगा तो वो धीरे धीरे आपका डेवलप होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको लिखना पड़ेगा, नहीं, सेकंड में आपको दूसरी स्टोरी मिलेगा तो आप उसको कर जाओगे आसानी से। ठीक है, ये हुआ करने का तरीका कि स्टोरी से आपका क्या होगा। देखो इतनी चीजें आपकी इंप्रूव हो रही है, और ध्यान रखो जिनको भी समस्या रहती है ना कि मेरे PQRS में सही नहीं होता, वो आपका रीडिंग सेक्शन से कंप्लीट होगा, ध्यान रखना। दूसरा, आप कहते हो कि मेरे क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम है, मेरा क्लोज टेस्ट मेरे से सही से नहीं बनता, क्लोज टेस्ट भी आपका इसी से इंप्रूव होगा, क्लोज टेस्ट भी आपका इसी से इंप्रूव होगा, रीडिंग स्किल से, ध्यान रखना। और आप बोलते हो कि मेरा पैसेज इंप्रूव नहीं होता, मेरे से पैसेज सोल्व नहीं होते, तो पैसेज भी आपका इसी से इंप्रूव होगा, ध्यान रखो। रीडिंग का इतना जो आजकल सुनाई दे रहा है कि आपको रीडिंग करो, वो इसीलिए नहीं है। आप भी सोचो कि बिना रीडिंग करे ये चीजें मेरी इंप्रूव नहीं होगी। ध्यान रखो, कंप्रीहेंशन पार्ट पूरा डिपेंड करता है आपकी रीडिंग सेक्शन पे, यानी एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है, आपकी वो सेंस चेक करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, आप चीजों को समझते कितना है। पढ़ना तो सबको आता होगा, पढ़ तो सब लेंगे, लेकिन एक टाइम बाउंड कंडीशन में, एक समय रहते आप चीजों को कितनी जल्दी समझ पाते हो, वो आपके इंग्लिश में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब चीजें चेक होती है आपके कंप्रीहेंशन पार्ट में। इसलिए रीडिंग जरूरी है, आपको मैं बता दूं, इसलिए रीडिंग जरूरी है। आपको डेली रीडिंग करनी चाहिए, भले ही आप कितना भी वोकैब रट लो, भले ही आप कितने ग्रामर के रूल रट लो, कोई फायदा नहीं है अगर आप जब तक रीडिंग नहीं करते। तो रीडिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो हो सके तो आप रीडिंग जरूर करें डेली, जितना हो सके। आप नॉर्मल एक शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इंटरेस्ट डेवलप करना है। ठीक है, वहां से स्टार्ट कर दो। ये सारी बातें हुई किस तरीके से पढ़ना है, कोई भी वर्ड है उसको आप नोट कर सकते हो, वहां से उसकी हिंदी निकाल सकते हो। पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं पता क्या बोल रहा है, गूगल ट्रांसलेट कर दो, वहां से चीजें पता चलेंगी आपको। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। अब बात कर लेता हूं मैंने कैसे इंप्रूव करी। ठीक है, मेरी कैसे इंप्रूव हुई, ये सारे तरीके थे, इसमें मैंने ही तो इंप्रूव किया, इस तरीके से भी मैंने इंप्रूव किया। लेकिन एक लास्ट पे और होता है, एक तरीका और होता है जिसको भी अगर आप चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी बता देता हूं। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ, बेनिफिट्स बता दिए, सारा कंप्रीहेंशन पार्ट आपका रीडिंग सेक्शन पे ही डिपेंड करता है, ध्यान रखो। दूसरा, अब देखो, एक तरीका तो ये हुआ। अब अगर मान लिया आप चाहते हो कि भाई मैंने सिंपल स्टोरियां, बहुत सारी स्टोरियां पढ़ ली, एक मतलब अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे मेरे आने लगी और अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है या हो गई है, तो आप क्या करो, आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट एडिटोरियल न्यूज़पेपर ना पढ़कर आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी हाल ही में एग्जाम हुए 2022, 21, ये सारे, ठीक है, इनके इंग्लिश के आप क्या करो कि आप रीडिंग तो करते ही हो, या रीडिंग आप करना चाहते हो तो आप डेली क्या करो कि एक PQRS, एक क्लोज टेस्ट डायरेक्ट और एक पैसेज डेली सोल्व करो। अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग स्किल अच्छी हो गई है, मैंने बहुत सारी स्टोरियां पढ़ ली हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग होने लगी है, मुझे इंग्लिश समझ आने लगी है, अगर आप और ज्यादा अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप डेली एक PQRS, एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज डेली सोल्व करो, अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग स्किल अब अच्छी हो गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर की। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना, कि आप
इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया है, आपकी हैबिट हो चुकी है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को क्या बातें पढ़नी है, आलतू फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी है। न्यूज़पेपर का भी बता देता हूं, ठीक है। न्यूज़पेपर में आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है और उन्हीं को इंग्लिश में पढ़ना है। ये नहीं कि बाकी फालतू फालतू कोई भी कुछ हो गया कि वो वहां चला गया, वो वहां चला गया, या ऐसा हो गया, मर्डर हो गया, वहां 3 लोग मारे गए, ऐसा, ये सब बातें आपको उसमें नहीं पढ़नी। आपको एडिटोरियल पार्ट में स्पोर्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हो, या कोई भी मान लिया कोई भी न्यू योजना आई हो, कोई स्कीम्स गवर्नमेंट की आई हो, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आई हो, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुआ हो, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। स्पोर्ट्स में कोई भी गेम्स वगैरह के बारे में, कोई भी हॉकी, कोई भी गेम्स के बारे में जितनी भी नॉलेज है कि भाई हॉकी अब की बार टूर्नामेंट्स वगैरह ये सब कहाँ हुए, किस तरीके से कौन सी ट्रॉफी मिली, किसको क्या मिला, वो सब के बारे में आप स्पोर्ट्स में आ जाता है, वो सब बातें पढ़ सकते हो। कोई योजना भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट स्कीम हो सकती है, कोई न्यू अपॉइंटमेंट किसी का, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री, कोई कुछ इस तरीके से जो भी न्यू अपॉइंटमेंट होते रहते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके के पार्ट पढ़ना है। या आपको कोई भी ऐसा सेक्शन लगे कि हाँ मतलब इसमें से ऐसा था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू के हिसाब से, वो चीजें आप पढ़ सकते हो। लेकिन पहले आपको आराम से स्टोरी बुक्स पढ़कर ग्रामेटिकल पार्ट, वोकैब सेक्शन, ये सब चीजें इंप्रूव करने के बाद आप इन चीजों पे आ सकते हो। लेकिन अगर आप ये सब चीजें नहीं पढ़ना चाहते, करंट अफेयर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अगर कंप्रीहेंशन पार्ट इंप्रूव करना है, तो मैं क्या करता था, मैं डेली जब मेरी बहुत सारी मैंने स्टोरियां पढ़ ली, मेरी ग्रामर अच्छी हो गई, थोड़ी वोकैब की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मैं उसके बाद क्या करता था कि डायरेक्ट एक PQRS डायरेक्ट लगाता था, जिनको भी इस पार्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और मैं डायरेक्ट एक क्लोज टेस्ट लगाता था, डेली एक पैसेज लगाता था। समय बहुत लगता था। PQRS चलो जल्दी हो गया, क्लोज टेस्ट में समय लगेगा, पैसेज में समय लगेगा, लेकिन मैंने पैसेज को मैं उसी तरीके से करता था जैसे मैंने स्टोरी का बताया। जो वर्ड समझ नहीं आया उसको तुरंत मैंने हिंदी खोज पे जाके सर्च किया, उसकी हिंदी मैंने वहां पे लिख दी, और उसके बाद पैसेज को मैं ऐसे नहीं पढ़ता था। पैसेज को मैं इस तरीके से पढ़ता था कि जिससे मुझे पता चले कि क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं कि जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पूरा सेंटेंस कई बार समझ नहीं आता था, मैं उसको गूगल ट्रांसलेट कर दिया करता था, तो वहां से मुझे पता चल जाता था, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है। जब उसी तरीके का सेंटेंस या कोई भी वोकैब नेक्स्ट पैसेज में आता था, तो मैं उसको आराम से टैकल कर लेता था कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है इसका मीनिंग, इसका सेंस क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से। और देखो इंग्लिश का क्या है, रीडिंग सेक्शन का क्या है कि ये सब बातें ग्रेजुअली इंप्रूव होगी, एकदम से नहीं होगी। 10 स्टोरी 20 स्टोरी पढ़ने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, नहीं। आपको क्या करना होगा कि आपको इन चीज़ों पे डेली वर्क करना पड़ेगा, और आपको क्या करेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब दूसरी कंफ्यूजन ये आता है कि अगर मेरे पास स्टोरी बुक ना हो, मेरे पास चंपक की जो मैंने बुक बताई वो मेरे पास ना हो, तो क्या करना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सोर्स है तो आप वहां से पढ़ सकते हो। आपके पास 6th 7th 8th की NCERT बुक तो है, आप वहां से पढ़ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपके पास चंपक की बुक है तो ये आपकी इंग्लिश रीडिंग इंप्रूव होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है आप वहां से कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक इस तरीके से इंप्रूव करें स्टार्टिंग में कि जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, जिससे वो चीज़ें आपको समझ आए। उसके बाद धीरे धीरे आपको बढ़ना है, ठीक है। एकदम से चीज़ें इंप्रूव नहीं होगी, थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर लेकिन चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी अगर आप रेगुलर वर्क करते हैं, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आई होप आप सभी बातें जो मैंने अब तक बताई, यही आप सारी बातें समझ गए होंगे। और देखो गाइज, अगर आप चीज़ों को करते हैं, करने से ही सब कुछ होगा। अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी चीज़ें इंप्रूव हो, तो ही इंप्रूव हो पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इग्नोर करोगे, चीज़ों को नहीं करोगे तो नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और जितना पॉसिबल हो पाया मैंने बताने की कोशिश करी है। बाकी जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो या कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि कोई डाउट मेरा रह गया है इतना समझाने के बाद भी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है गाइज। और प्रॉब्लम है कि वोकैब की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैंने वोकैब की स्ट्रैटेजी बना दी है, वो भी आप देख सकते हो। और दूसरा, जिनको लगता है कि मैं ग्रामर कैसे इंप्रूव करूँ, मेरी ग्रामर कैसे इंप्रूव होगी, तो मैंने ग्रामर के लिए बना दी है, और एरर पार्ट का भी उसी में ही ऐड है, ठीक है। कॉमन एरर कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, वो सारी बातें। और आज मैंने आप सभी को बताया कि रीडिंग सेक्शन आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो गाइज
आई होप आप सारी बातें समझ गए होंगे। अगर बातें फिर भी नहीं समझ में आई हैं, कुछ बच गया है, आपको लगता है कि ये मेरा डाउट रह गया, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। और जो भी डाउट्स आपके रहते हैं या आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको स्ट्रेटजी समझ आती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है गाइस। कोई भी डाउट वगैरह हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप जुड़ सकते हो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर, अंकुर राणा लर्नर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पर मैं वीकली लाइव सेशन भी लेता रहता हूँ, संडे वीकली लाइव सेशन होता है, जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट जो भी आपका स्टडी रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। और बस यही लास्ट कहना चाहूँगा कि करने से ही सब कुछ होगा, प्रैक्टिस ही आपको आगे लेकर जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस से कभी घबराए नहीं, पढ़ने से कभी घबराए नहीं, प्रैक्टिस से कभी भागे नहीं। उस चीज़ों से आपको बच के कहाँ जाना है, जब आपको कोई चीज़ें करनी है तो उसको करके दिखाना है, ठीक है गाइस। जय हिंद।